सरकार से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हमारे गुरुजी बिल्कुल निर्दोष हैं। उन पर जो धाराएं लाई गई हैं, जो उन पर केस डाले गए हैं, ये नाजायज़ हैं। ये एक षड्यंत्र है जिसको सरकारों को समझना होगा। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए उनको समझनी होगी चीज़ें, वरना क्या हाल हो रहा है पूरे वर्ल्ड का। ये एक सच्चे संत को ऐसे करने की वजह से हुआ है हमारा। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार आपको पब्लिक की सीधी बातचीत दिखा रहे हैं कि पब्लिक का क्या मानना है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा व डेरा सच्चा सौदा के लिए। हमारे साथ गुरदेव सिंह जी हैं जो टीचर हैं और 20 सालों से ये डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं। इनका कैसा एक्सपीरियंस है, इनसे सीधी बातचीत करते हैं। गुरदेव सिंह जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सर, आप 20 सालों से आ रहे हो डेरा सच्चा सौदा में जी, कैसा माहौल लगता है सर आपको? बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत शांति मिलती है। हमारे गुरुजी खुदा भगवान है हमारे लिए, और इंसानियत और हमारे अंदर ऐसा जज्बा भरा है इंसानियत के लिए। आज भी हम ब्लड दे कर आए हैं। हमने आंखें डोनेट की हुई हैं, गुर्दा डोनेट किया हुआ है, पूरी बॉडी डोनेट की हुई है, सिर्फ गुरुजी के कहने पर। सर, आज के समय में कोई किसी को बाल तक नहीं देता, आपके अंदर ऐसी सोच कैसे आई सर? ये सोच सिर्फ हमारे पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की देन है। हमारे में हम तो वैसे हमारी लाइफ बहुत ख़राब थी। हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ लोग बहुत शराब निकालते थे, शराब से नहाते थे लोग, और अब वहाँ पे स्वर्ग जन्नत जैसी ज़िंदगी हम व्यतीत कर रहे हैं, और ये सिर्फ गुरुजी की देन है। सर, लेकिन गुरुजी के ऊपर तो इतने आरोप लगाए जा रहे हैं, बेबुनियाद हैं। ये तो एक रेत की जो दीवार है जिसको ढहढेरी होने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब वो समय आ गया है कि इस दीवार ने गिरना ही गिरना है, और सच्चाई जो झूठ का जो दीवार बनी हुई वो तोड़ देगी, और सच सबके सामने होगा, पूरी दुनिया के सामने होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर, मीडिया में ऐसी खबरें, ऐसी बातें दिखाई जा रही थी, क्या कहना है आपका? मीडिया के लोग तो बिक चुके हैं। हमारा जो चौथा स्तंभ मीडिया है वो गिर चुका है। अब इसको हमारे देश के लोगों ने मिलकर, बहनों भाइयों ने इसको बढ़ाना है आगे, वरना इस मीडिया की तो ख़त्म है बस। मीडिया पे एक बात का भी यकीन नहीं कर सकते, ऐसी हालत होगी है मीडिया की। सर, मीडिया में जो दिखाया जा रहा था, यहाँ आने वाली बेटियों की सुरक्षा के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे, आपका क्या कहना है सर? मेरी तो ये कहना है कि बहन बेटियां शायद उतना अपने घर में भी सुरक्षित ना हो जितना डेरा सच्चा में सौदा में है, क्योंकि घर में कोई पता नहीं, पति शराब पीकर आ जाएगा, पत्नी को पीटने लग जाएगा, कोई भाई या कोई बाप ऐसा नशेड़ी हो। लेकिन यहाँ पे फिर सिर्फ सच्चे सुच्चे इंसान, देवता जैसे लोग रहते हैं। किसी बहन बेटी को यहाँ कोई डर नहीं है। अपने आप को जितना यहाँ सुरक्षित बहन बेटियाँ मानती हैं, शायद अपने घर में भी ना मानती हों। ऐसा है सच्चा सौदा। गुरुजी का नेचर कैसा है सर? नेचर, उनका तो नेचर पूछो ही ना, जैसे सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। हर कर्म उनका इंसानियत के लिए, हर कदम, हर उनका श्वास जो है इंसानियत के लिए। 27 घंटे पिताजी इंसानियत को देते थे, खुद अपने के लिए। उनको 2 घंटे भी नहीं होते थे कि आराम कर ले। लोगों को क्या पता इन चीज़ों का? लोगों को तो जो मीडिया ने परोसा गया वही उठाया है, वही लोगों ने देखा है। लेकिन जब सच्चाई लोगों के सामने आएगी तो देखना फिर क्या होगा। यहाँ चढ़दा चुकेगा, लहंदा चुकेगा, कुल आलम चुकेगा। ये इसमें कोई टाइम ज़्यादा नहीं रह गया है। सर, करैक्टर कैसे है गुरुजी का? करैक्टर, उनके करैक्टर की तो बात ही मत पूछो। ऐसा करैक्टर तो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। जहाँ तक उनके काम तो दुनिया ने देखे ही हैं, प्रोड्यूसर से लेकर हर खेती बाड़ी का, इंजीनियरिंग का, कितने ही काम करते हैं वो। और उसके साथ इतना साफ करैक्टर, जैसे उन्होंने हमारे जैसे करोड़ों लोगों को शराब, मांस, जो पराई स्त्रियों के साथ गलत जो सोच थी उसको बदला है। जिसकी खुद सोच होती है वो दूसरे की तभी सोच चेंज कर सकता है जिसकी खुद सोच अच्छी हो। जो खुद ही गंदगी का भरा, वो दूसरे को क्या शिक्षा देगा? कोई उनके पीछे नहीं चलने वाला। लेकिन एक सच्चा सुच्चा इंसान, उनकी बात में दम होता है और सभी उसको मानते भी हैं। कितने लोग आज उनके साथ हैं सर? आज भी करोड़ों लोग जुड़े हैं उनके साथ, अपनी जान तक दे सकते हैं उनके लिए। एक इशारे पर आज भी जान दे सकते हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। क्यों सर, मतलब आपकी आस्था क्यों है उनके साथ? ऐसा क्या मिला आपको? वो सच है, उन्होंने हमारे साथ हमारी बहुत बुरी ज़िंदगी जो है वो अच्छी बना दी, नेक बना दी, हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। आज हम टीचर हैं तो उनकी देन है, उनकी शिक्षा। वरना हमारे एरिया में जितनी शराब लोग पीते थे, हम भी कहीं शराब पीकर लुटके होते।
आज हमारे परिवार ने, हमारे ख़ानदान ने तरक्की की है, टीचिंग तक पहुँचे हैं। हम बहुत गरीब इंसान थे, हमने बहुत गरीबी से ऊपर आए हैं और सिर्फ सच्चा सौदा से जुड़कर आए हैं। हमें पास ऐसी कोई शिक्षा नहीं थी, इन्हीं के कहने पर हमने डिप्लोमे किए, पढ़ाई की और आगे इस टीचर लाइन तक आए हैं, सिर्फ संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह की वजह से। जरूरत है सर संत जी की समाज में? बिल्कुल ज़रूरत है। आज जो अगर वो जब से गए हैं, इस देश का क्या हो गया, बुरा हाल हो गया इस देश का। अब जब आएंगे तो उसी तरह सिर्फ अभी लोग पहले से भी ज़्यादा सुखी होंगे अगर वो आए हैं। सर देश को गुरु देश बनाने के लिए क्या उन्होंने कोई अहम योगदान दिया है आज तक? बहुत योगदान दिया है, सबसे अच्छी उन्होंने सोच दी है। अगर इंसान अगर बुरा सोचता है तो बुरा बन जाता है, अच्छा सोचता है तो अच्छा। इंसान तो वही है ना। और ऐसी सोच उन्होंने दी है, पता नहीं कितने अच्छे लोग, बुरे लोग जो थे उनको अच्छा बना के हर मीडिया में, हर जगह में उन्होंने फिट किया है। वो इंजीनियर तक, साइंटिस्ट हर जगह में उन्होंने भेजे हैं। और अच्छे लोगों से ही ये देश गुरु देश बन सकता है। अगर अच्छे लोग आएंगे, मिलकर काम करेंगे तो ये गुरु देश जरूर बनेगा। संत जी अब समाज में आ जाते हैं तो क्या बदलाव होगा सर? बहुत बदलाव होगा। जैसे पिछले दिनों में उनके जाने के बाद इस देश का क्या बुरा हाल हुआ है सभी ने देखा है। कभी कोरोना आ रहा है, कभी मांस मच्छी खाने से बुरे बुरे रोग पैदा हो रहे हैं। जैसे अभी शुरू हो गया मांस का रोग, बर्ड फ्लू वगैरह जो चल रहा है, ये सिर्फ उनके वचनों के उल्ट काम करने की वजह से हुआ है। चाहे वो मांस खाने है या शराब पीने की वजह से है या ऐसी, अगर वो आते हैं तो ये सभी बुराइयां दूर होंगी। करोड़ों लोग, अब तो अरबों लोग जुड़ना है उनके साथ, तो गुरु देश तो बनना ही है। क्या अपील करना चाहोगे सर आप सरकार से, संत जी की? मैं सरकार से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हमारे गुरु जी बिल्कुल निर्दोष हैं। उन पर जो धाराएं लाई गई हैं, जो उन पर केस डाले गए हैं, ये नाजायज़ हैं। ये एक षड्यंत्र है जिसको सरकारों को समझना होगा। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए उनको समझनी होगी चीज़ें, वरना क्या हाल हो रहा है पूरे वर्ल्ड का। ये एक सच्चे संत को ऐसे करने की वजह से हुआ है, हमारा तो ये मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों लगातार वेल एजुकेटेड लोग पब्लिक सामने आ रही है जिनका कहना है झूठे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए आखिर सच क्या है। वे चंद लोग या ये लोग जो लगातार चीख कर एक समाज सुधारक की सच्चाई, उनके कार्य, उनके जो फैक्ट हैं वो आपके सामने ही रख रहे हैं। आप लोग अपनी राय खुले दिमाग से सोच के कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।